Hello everyone, I'm Urvashi, your tarot card reader and healer, and welcome to another episode of Spirituality Made Easy. जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड्स में 12 आर्कएंजल्स में से 6 आर्कएंजल्स की बात की थी ऑलरेडी, और आज के इस एपिसोड में एज प्रॉमिस हम नेक्स्ट 6 आर्कएंजल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक के इन एपिसोड्स में हमने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात की है, उनके साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात की है, हमने एंजल्स और आर्कएंजल्स में क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में बात की है। तो अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं और आप डायरेक्टली ये देखने जा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पहले जा करके हमारे और भी 3 एपिसोड जो है उसको देखें, जिससे आपको इसके बारे में और ज्यादा समझ में आएगा, फिर आप चीजों को ज्यादा बेटर ग्रैब कर पाएंगे। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो प्लीज हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेके रखी है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको हम बहुत अच्छी नॉलेज डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें आने वाले 6 आर्कएंजल्स की, तो आज के हमारे सबसे पहले आर्कएंजल है आर्कएंजल मेटाट्रॉन। इन्हें कहा जाता है बेसिकली हाईएस्ट ऑफ ऑल द एंजल्स, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द अर्थ एंड हेवन। मतलब अर्थ और हेवन में जितने भी बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अपनी लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, सक्सेस नहीं ले पा रहे हो, है ना, डिटर्मिनेशन आपके अंदर से नहीं आ रही है, मोटिवेशन ला कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को आपकी लाइफ से वापस से रिवाइव करना आर्कएंजल मेटाट्रॉन का काम होता है। ठीक है, आज के नेक्स्ट आर्कएंजल है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल बेसिकली हम सब जानते हैं कि प्रोटेक्शन जब हमें अपनी लाइफ पे चाहिए होती है तो हम आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करते हैं। ठीक है, बेसिकली इन्हें कहा जाता है ही हु इज लाइक गॉड। ठीक है, जो भगवान के समान है, ये हमें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, पावर, करेज देने में हेल्प करते हैं। हम बेसिकली इनको तब भी अपनी लाइफ में इन्वोक करते हैं जब हमें लोगों से कॉर्ड कटिंग करना होता है। ठीक है, जब आपको किसी से कॉर्ड कट करना होता है, आप जनरली आर्कएंजल माइकल को अपनी लाइफ में इन्वोक करेंगे और आप उनसे प्रे करेंगे कि वो अपनी माइटी स्वॉर्ड, जो उनके पास स्वॉर्ड होती है, जो उनके पास तलवार होती है ना, उससे वो सारी के सारी जो कॉर्ड्स होती हैं, जो अनहेल्दी अटैचमेंट होती हैं, है ना, उनको आपस में कट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है आपके ऑरा में, आप उसको भी कट करने के लिए आर्कएंजल माइकल से इन्वोक कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। अगले आर्कएंजल हैं आर्कएंजल रैगुएल, और इन्हें फ्रेंड ऑफ गॉड कहा जाता है, भगवान का मित्र। बेसिकली इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि ये जितने भी आर्कएंजल्स या एंजल्स के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है उसको हार्मोनियस बनाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि हमारे मतलब इस ह्यूमन कम्युनिटी में और अदर रियल्म के एंजल्स में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज हार्मोनियस। ठीक है, एक दूसरे से वो चैनलिंग बहुत इजी हो रही है। इसके अलावा इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पे हमें लीगल मैटर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ से कभी लीगल मैटर्स में फंस रहे हैं तो आप आर्कएंजल रैगुएल को इन्वोक कर सकते हैं और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगले आर्कएंजल है आर्कएंजल रफाएल, और आप में से बहुत सारे लोग आर्कएंजल रफाएल के बारे में जानते होंगे, इनकी हीलिंग क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। इन आर्कएंजल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को हील करना। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये सिर्फ हम ह्यूमंस को ही नहीं, गॉड के हर एक क्रिएचर को हील करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, चाहे कोई बड़ा सा इंसान क्यों ना या बड़ा सा एलिफेंट क्यों ना हो, हर एक क्रिएचर की हीलिंग जो है वो आर्कएंजल रफाएल को दी जाती है या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा बेसिकली क्या करते हैं, हमारी सिर्फ इंटरनल हीलिंग और आउटर एक्सटर्नल हीलिंग ही नहीं, ये हर तरीके से हमें 360 डिग्री हील करने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सटर्नल हीलिंग, आपको कोई फिजिकल इशू हो रहा है, माने कोई बहुत आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें आपकी जो मेडिकल हीलिंग है वो हेल्प नहीं कर पाती उस तरीके, तो आप आर्कएंजल रफाएल को इन्वोक कर सकते हैं। कहा जाता है आर्कएंजल रफाएल का जब आप होली वाटर बनाते हो और उसको जो भी लाइक सिक पर्सन होता है उसको देते हो, तो काफी हद तक उसकी जो एलिमेंट होती है वो क्योर होने लगती है। ठीक है, और ये जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो और ज्यादा बेटर काम करने लगता है। ऐसी एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, एक छोटा बच्चा था और उसको ना एक प्रॉब्लम थी जिसका क्योर डॉक्टर ने कहा था कि अब नहीं हो सकता, और वो हमेशा ये सोचता था, उसको उसकी मम्मी ने बता के रखा था कि आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल को अपनी लाइफ में
इन्वोक करो। तो उसने क्या किया, आर्कएंजल माइकल से उसने कहा कि आर्कएंजल माइकल मुझे एक्चुअल में मरना नहीं है, ठीक है। और आर्कएंजल रफाएल से उन्होंने ये कहा उस बच्चे ने कि आर्कएंजल रफाएल मुझे पता है आप मुझे ठीक कर सकते हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम ठीक नहीं होंगे, ठीक है, मतलब डॉक्टर अंकल कह रहे हैं हम ठीक नहीं होंगे, आप मुझे पता है कि आप हील कर सकते हो। और वो रोज उनसे बात करता था, रोज उनसे बात करता था, कहता था कि मुझे हील कर दो। तो उन्होंने ऐसा पढ़ा है कि विदिन 21 डेज जब वो दोबारा गया है डॉक्टर के पास, उसकी जो जानलेवा वो बीमारी थी वो एक्चुअल में क्योर हो गई थी। और डॉक्टर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हुआ, है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ द एनर्जी। अगर आप इस चीज पे ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आती है, हेल्प करती है। बट हाँ, एनर्जी वर्क कभी भी आपको मेडिकल जो आपका ट्रीटमेंट होता है उस पर रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। आपकी दवा भी तभी काम करती है जब आप डॉक्टर पे ट्रस्ट कर पाते हो, ठीक है। तो एनर्जी वर्क हमेशा आपके ट्रस्ट पे काम करती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आर्कएंजल है आर्कएंजल राजियल, और इन्हें कहा जाता है दोज हु हैव द सीक्रेट ऑफ गॉड, ठीक है। इनके पास बहुत डिवाइन विजडम होती है, मतलब उनके पास आप कह सकते हैं यूनिवर्स के सारे सीक्रेट होते हैं। ऐसा कहा जाता है जूइश लॉर्ड्स में कि ये ना यूनिवर्स के भगवान के जो लाइक थ्रोन होता है उसके बिल्कुल बगल में बैठे थे, और इन्होंने भगवान के सारे सीक्रेट सुन लिए, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा डिवाइन विजडम थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके जितनी भी इनकी डिवाइन विजडम थी उन्होंने एडम और नोआ को एक्चुअल में पास की थी अपनी बुक के थ्रू, ठीक है। तो जब भी अगर आपको अपनी स्टडीज में प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपनी लाइफ में बहुत डिवाइन विजडम को लेकर के आना है ना, आपको अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना है, आप आर्कएंजल राजियल को अपनी लाइफ में इन्वोक कर सकते हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब भी आप आर्कएंजल राजियल को इन्वोक कर रहे हो तो उससे ना आपके अंदर की जो आपके पास्ट लाइफ की जो नॉलेज होती है जो आप लेकर के आते हो, अगर आप उसको भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आर्कएंजल राजियल की एनर्जी से कनेक्ट करना, उनको इन्वोक करने से जो भी आपकी पास्ट लाइफ की नॉलेज होती है, जो भी आपके डीएनए में, आपके लीनिएज, आपके एंसेस्टर्स, जिस भी तरीके की डिवाइन नॉलेज आपकी लाइफ में आनी होती है, तो वो पास करने में आर्कएंजल राजियल आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आर्कएंजल है आर्कएंजल सैंडलफोन, और इन्हें भी हाईएस्ट ऑफ एंजल्स कहा जाता है। अब आप सोचो कि एक ही मतलब दो आर्कएंजल्स के नाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। बेसिकली ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन के ट्विन ब्रदर होते हैं, मींस हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बीच और जो डिवाइन रियान के बीच में प्रेयर्स हैं ये उसको ट्रांसम्यूट करने का काम करते हैं। मतलब जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो आर्कएंजल सैंडलफोन जो है वो अदर रियाल में लेकर के जाते हैं। इसके अलावा एक इनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो भी म्यूजिशियंस होते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये उनकी हेल्प करते हैं। आप कह सकते हो कि जो हीलर्स म्यूजिक का यूज करते हैं टू हील पीपल, है ना। समटाइम्स हम कहते हैं फ्लूट होता है, सिंगिंग बोल होती है, तो जिस भी तरीके से ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हीलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनको आर्कएंजल सैंडलफोन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू हील अदर्स। कुछ लोगों में एग्रेशन की बहुत ज्यादा इशू होती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि सैंडलफोन को जब आप इन्वोक करते हैं आर्कएंजल सैंडलफोन को, तो वो आपके एग्रेशन के इश्यूज को भी काम डाउन करते हैं और आपको रिलीफ देते हैं। लास्ट आर्कएंजल है आर्कएंजल यूरियल, जिन्हें कहा जाता है कि बेसिकली इन्होंने ही, ऐसे सेक्रेट टेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन्होंने ही नोहा को बताया था कि हाँ फ्लड आने वाला है ना, जिसकी वजह से वो उन चीजों को जल्दी मतलब इजीली मैनेज करना है। और कहा जाता है कि जब भी आपको अपनी लाइफ में इंट्यूटिव परस्यूट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक करते हो, ठीक है। हमारे लाइफ को, हमारे माइंड को, हमारी जो मेंटल इश्यूज होते हैं, नॉट ओनली जस्ट कि आप अपने माइंड में किसी तरीके का एलिमेंट लेके बैठे हो, इट इज मोर लाइक कि आप अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपकी मेमोरी नहीं शार्प हो पा रही है, तो जिन बच्चों की मेमोरी शार्प करनी होती है वो आर्कएंजल यूरियल को बेसिकली इन्वोक कर सकते हैं। अगर आप साइकिक हो और आपको अपने इंट्यूटिव लाइक नॉलेज को और बढ़ाना है, इंट्यूटिव परस्यूट्स आपको अपने और ज्यादा स्किलफुल करना है, पॉलिश करना है, तो आप आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि बेसिकली
आर्कएंजल यूरियल जो होते हैं वो आपको न्यू आइडियाज भी देते हैं, आपकी लाइफ में एपिफेनीज जितनी होती हैं, मतलब ऑल ऑफ अ सडन रियलाइजेशंस जो आपको अपनी लाइफ में होते हैं, वो सारी चीजें आपको आर्कएंजल यूरियल के थ्रू ही होती है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में न्यू आइडियाज आपको लगता है कि लेकर के आने हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ आइडियाज हो जाते हो, तो आप आर्कएंजल यूरियल से हेल्प मांग सकते हो। ऑल द 12 आर्कएंजल, सबसे लास्ट आर्कएंजल है आर्कएंजल ज़ाकियल, और इन्हें राइटियसनेस ऑफ गॉड कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो भगवान के साथ न्याय करते हैं, है ना। तो बेसिकली इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी भी कहा जाता है कि आर्कएंजल ज़ाकियल नहीं, अब्राहम को अपने बेटे की सैक्रिफाइस करने, और जो इसहाक उनका बेटा था उसकी सैक्रिफाइस करने के लिए मना किया था, ठीक है। और उसके बाद जो होते हैं आर्कएंजल, इनका भी काम होता है आपकी मेंटल फोकस को बहुत ज्यादा बेटर करना, ठीक है। आर्कएंजल ज़ाकियल हमें बेसिकली फॉरगिवनेस का भी एक मैसेज देते हैं कि आपको अपनी लाइफ में दूसरों को फॉरगिव कर देना चाहिए, और लेट गो जब आपको करना होता है। अगर आपको कोई चीज लेट गो करने में बहुत इशू हो रहा हो, तो आप आर्कएंजल ज़ाकियल को अपनी लाइफ में इन्वोक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 12 आर्कएंजल। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छे लग रहे होंगे, आप लोगों को इससे बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी। आपकी जो भी क्वेरी हो या कमेंट्स हो, फीडबैक हो, आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।